Hello guys, welcome back to my channel sarkari.com BPSC Tier 4 म्यूज़िक। पिछले क्वेश्चन में मैंने अलंकार के बारे में सॉल्व समझाया था और उसका यूज़ भी कैसे बनाते हैं भैरवी में और राग भोपाली में। स्वर का कौन सा स्वर वर्ज्य है, कौन सा स्वर वर्ज्य नहीं है, कौन कौन सा स्वर राग भोपाली में कोमल होता है, ये सब के साथ मैंने समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्टेट में भी पिछले बार पूछा गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, छोटी छोटी क्वेश्चंस होती है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप बनती है। पहला है मुर्की किसे कहते हैं, श्रुति किसे कहते हैं, ठेका किसे कहते हैं, मिंट कैसे कहते हैं, ऑर्डव किसको कहते हैं, खाली किसको कहते हैं, वक्र स्वर किसे कहते हैं, वर्जित स्वर किसे कहते हैं और विकृत स्वर किसे कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले तो देखते हैं मुर्की। मुर्की होता क्या है? द्रुत गति में तीन स्वरों को की एक अर्धगोलाई बनाने को मुर्की कहते हैं। यह एक प्रकार का कण है जिसको लिखने के लिए मूल स्वर की बाईं तरफ दो स्वर का कण दिया जाता है, जैसे ध प पे मुर्की म। ये क्या होता है ना, द्रुत गति मतलब लय कितने प्रकार के तीन होता है, ठीक है, उसमें एक द्रुत गति भी होती है। तो इसमें क्या होता है, तीन स्वर को एक साथ गाया बजाया जाता है, बट एक होता है अर्धगोलाई बनाने के को कहते हैं इसी। और इस पे जो एक कण होता है उसको मूल स्वर की बाई तरफ के दोनों दो स्वर का कण दिखाया जाता है, नीचे दिखाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है श्रुति। श्रुति कहते किसके इसको है? पहले तो इसका नाम ही होता है जो सुना जाए, जो सुनने योग्य है उसको श्रुति कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जो सुना जाए। श्रूयते इति श्रुति मतलब क्या होता है, जो संगीत में इसका मतलब उस ध्वनि से है जिसे हम सुनकर समझ सके। इसलिए शास्त्रकारों ने एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी हैं। इन 22 श्रुतियों को भली प्रकार समझने के लिए और प्रयोग कर लेना साधारण संगीतज्ञ के वश की बात नहीं है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, श्रुति होते हैं? 22 श्रुतियाँ होती है। ठेका। ठेका प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं जिसे ठेका कहते हैं। ठेका किसे कहते हैं? प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं जिसको क्या कहते हैं? ठेका कहते हैं। उदाहरणार्थ दादरा ताल का ठेका धा धी ना धा तू ना, और झपताल का ठेका धीना धीना ना तीना धीना धी ना है। ठेका लिखते समय ताली खाली और विभाग बना देते हैं। और अब ये ताली खाली विभाग होता है, पहले तो सर जितने भी मात्राएं होती है उसको सेपरेट जो बांटा जाता है उसको विभाग कहा जाता है। नेक्स्ट है मींट। किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने अथवा बजाने को मींट कहते हैं जिनके बीच में खाली स्थान न रहे। जैसे कि दूसरे शब्द में अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मींट कहते हैं। मींट लेते समय बीच के स्वर को इस प्रकार स्पर्श करते हैं कि वे अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। उदाहरणार्थ सा से म तक मींट लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श अवश्य होता है किंतु वे अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींट लिखने के लिए स्वर को ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार बनाते हैं, जैसे साम, ये मींट कहलाते हैं। दो स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने अथवा जिसके बीच में खाली स्थान रहे नहीं, एकदम गैप बिल्कुल भी नहीं रहे, एकदम फटाक से बजाना है। सा के बाद म। ऑर्डव 5 स्वरों वाले राग की जाति ऑर्डव कहलाती है। भोपाली में म नी वर्ज्य है और आरोह अवरोह सारे ग प ध सा सा ध प ग रे सा है, इसलिए इसकी जाति क्या होगी? ऑर्डव। सीधी सी बात है, किसी भी राग का जाति तीर जो होता है ऑर्डव, षाडव और संपूर्ण होता है। ठीक है, खाली। हाथ से ताली देते समय जब कभी ताली न देकर हाथ एक और हिला दिया जाए उसे खाली कहते हैं। इसलिए खाली इसलिए दिखाई जाती है कि मालूम रहे कि ताल में कौन सी मात्रा चल रही है। प्रत्येक विभाग पर ताली बजाने से मात्रा समझने में भूल हो सकती है। वक्र स्वर। गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर टेढ़ा हो उसे वक्र स्वर कहते हैं। सपाट स्वर समुदाय में स्वर का चढ़ाव उतार सीधा होता है, जैसे सा रे ग म प अथवा प म ग रे सा।
किंतु जब हम किसी स्वर के से आगे न जाकर पीछे लौट जाते आते हैं तो जिस स्वर से हम लौटते हैं उसे वक्र स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण रे ग म ग प स्वर समुदाय में म वक्र स्वर है, क्योंकि इसमें म तक जाकर हम ग पर लौट आते हैं और आगे बढ़ते समय म को छोड़ देते हैं। इस प्रकार प ध नि ध में नी वक्र स्वर है। प ध नि ध विकृत स्वर। अब स्वर कहते हैं स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शुद्ध और एक होता है विकृत। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध और दूसरा विकृत। ठीक, जब कभी कोई स्वर अपने स्थान से थोड़ा हट जाता है तो उसे विकृत कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, कोमल और तीव्र। कोमल स्वर नीचे उतर जाता है और तीव्र थोड़ा चढ़ जाता है। सप्तक में 7 शुद्ध स्वर होते हैं। रे ग ध नि कोमल तथा म तीव्र। कुल कितने स्वर होते हैं एक सप्तक में? 12 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 12 स्वर एक सप्तक में। कुल स्वर 12 होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध और रे ग ध नि कोमल और म तीव्र। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।